लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में, जो कि मेरे ख्याल में भारत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। इस पर बहुत से लोगों ने टिप्पणी की, तो मैंने सोचा कि मैं पूरे शिक्षा नीति पर न बात करूं, बल्कि इसमें से सबसे बड़ी क्रांतिकारी जो बात लगी मैं उस पे बात करूं, और जिससे मेरी ज़िंदगी लगभग 30 सालों से जुड़ी रही है, और वो है शिक्षा का माध्यम। ये है सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख में 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम करते आए हैं। वांगचुक अपने इस वीडियो के साथ सामने आए हैं, जिसमें वो नई शिक्षा नीति पर बात करते दिख रहे हैं। वांगचुक कहते हैं कि मैं पूरी शिक्षा नीति पर बात न करके सिर्फ उस पर बात करना चाहता हूं जिसपे सबसे ज्यादा विवाद है, और वो है शिक्षा का माध्यम। क्योंकि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अंग्रेजी को हटाकर अगर हम मातृभाषा को माध्यम करें तो हमारे बच्चे क्या पिछड़ नहीं जाएंगे, क्या वो आईटी और आईआईटीज़ में जा पाएंगे दुनिया के स्तर पर। तो इस बारे में मैं आपसे अपना और कुछ खास लोगों के जो अनुभव हैं वो बांटना चाहता था। सबसे पहले तो अपना बांटूं। मैं लद्दाख में लगभग 30 वर्षों से शिक्षा के ही क्षेत्र में काम करता आया हूं। वांगचुक अपने वीडियो में बताते हैं कि वो लद्दाख की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए 30 सालों से काम कर रहे हैं। वांगचुक बताते हैं कि 1980 में लद्दाख में शिक्षा का बहुत बुरा हाल था। वहां के बच्चे कुछ नया सीखने की जगह अपनी संस्कृति ही भूलने लगे थे। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस दौरान और उसके ठीक बाद से ही लद्दाख के शिक्षा के हालात को सुधारने में लगा रहा, और हालात उस समय 80 के दशक में कुछ इस तरह का था, जहां की बच्चे शिक्षा के भार के नीचे दबे जा रहे थे और सीख बहुत कम रहे थे, बल्कि जो कुछ यहाँ का पर्यावरण और यहाँ की संस्कृति सिखाती है वो भी भूल रहे थे। उदाहरण के तौर पर वांगचुक बताते हैं कि कैसे एक छोटे बच्चे को घर से लेकर स्कूल तक भाषा के माध्यम में बहुत परेशानी आती है। वांगचुक बताते हैं कि लद्दाख में घर पर एक छोटे बच्चे को सेब दिखाकर लद्दाख की लोकल भाषा में बताया जाता है कि ये कुशु है, फिर स्कूल में उसे ही सेब बताया जाता है, फिर छठी क्लास के बाद उसे ही एप्पल बताया जाता है। इसी असमंजस के चलते बहुत से बच्चे फेल हो जाया करते थे। भाषा की हालत, शिक्षा माध्यम की हालत कुछ इस तरह थी, जहां एक लद्दाखी बच्चे को घर में माँ एक सेब दिखाकर बोलती खुशू, और फिर स्कूल में जाते तो वहाँ मास्टर जी शुरू के कक्षाओं में उर्दू मीडियम हुआ करता था, तो एक सोटी लेके बोलते थे सेब, बच्चा परेशान। और फिर 6 साल के बाद ये मास्टर भी नए सिरे से एप्पल बोलने लग जाते थे। बच्चे बिल्कुल परेशान और पिस जाते थे इस प्रणाली में। वांगचुक कहते हैं कि कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि नई शिक्षा नीति से इंग्लिश पर बच्चों की पकड़ चली जाएगी तो वो पिछड़ जाएंगे। इस बात का जवाब देते हुए वांगचुक कहते हैं कि जिन देशों में बच्चे मातृभाषा में पढ़ते हैं उनकी समझ बूझ उन बच्चों से अधिक होती है जिन्हें जबरदस्ती इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक विवादास्पद कंट्रोवर्शियल बात है कि अंग्रेजी पर हमारा अगर पकड़ चला जाए तो हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे। ये मैं कई बार कहता आया हूँ कि जिन देशों के बच्चे मातृभाषा में पढ़ते हैं उनकी सूझबूझ और क्षमता कहीं ज़्यादा होती है उन बच्चों से जिन्हें ज़बरदस्ती अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है, जबकि माहौल में अंग्रेजी नहीं हो। वांगचुक कहते हैं कि लोगों को लगता है कि मातृभाषा में पढ़ने से उनके बच्चे पिछड़ जाएंगे, वो आईआईटी और आईआईएम में नहीं जा पाएंगे। लेकिन इस पर वांगचुक आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि दुनिया के 20 सबसे ज्यादा अमीर देश वो हैं जो अपनी मातृभाषा को अपनाते हैं, उसी में सारी पढ़ाई करवाते हैं। उदाहरण के तौर पर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया की बात करते हैं। भ्रम तो एक तरफ आंकड़ों पे जाते हैं, आइए देखते हैं विश्व के कैसे देश कैसा विकास कर रहे हैं। आप ही बताइएगा इनमें से दुनिया के सबसे आर्थिक रूप में सफल और अमीर 20 देश भाषा के दृष्टि से क्या प्रयोग करते हैं।
तो नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, जहां पर मातृभाषा उनकी जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है, वही प्रयोग करते हैं। सबसे अमीर देशों के उदाहरण के बाद वांगचुक सबसे गरीब देशों का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो देश अपनी मातृभाषा को छोड़कर दूसरी भाषा अपनाते हैं, लगभग वही सभी देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में हैं। वांगचुक कहते हैं कि अब फैसला आपका है। क्या आप भारत को सबसे अमीर देशों में देखना चाहते हो या सबसे गरीब देशों में? अब हम देखते हैं दुनिया के सबसे गरीब 20 देशों के आंकड़े, और ये देश ज़्यादातर अफ्रीका में हैं। आप देखेंगे कि लगभग सभी 20 गरीब देश यूरोप के अंग्रेज़ी या फ्रेंच या पोर्चुगीज़ में अपने दफ्तर और विद्यालय चलाते हैं, और हम देख रहे हैं कि वो दुनिया के सबसे गरीब देशों में हैं। तो फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि आप भारत को दुनिया के सबसे गरीब तरीन देशों में देखना चाहेंगे या फिर सबसे सफल देशों में देखना चाहेंगे। ये जो एक बहुत ही बड़ा मौका इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हमें मिल रहा है भारत की शिक्षा स्थिति को फिर से पटरी पर लाने का, उसे हम न गंवाएं। और अगर हमारे बच्चे इस पथ पे जाएं तो मेरा ये यकीन है कि कुछ ही सालों में भारत एक शक्ति नहीं बल्कि महाशक्ति बन सकता है। जय हिंद।